राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है एरीज मेष राशि वालों की। जानेंगे मेष राशि वालों की लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। सिचुएशन चाहे कोई भी हो, आपकी लव लाइफ में आगे क्या घटित हो सकता है, ये आज की रीडिंग में हम जानेंगे। तो आप अपने आप को किसी भी हिसाब से एरीज मेष राशि का मानते हैं, नाम के हिसाब से, चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, कैसे भी अपने आप को एरीज मानते हैं, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखिएगा, जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, इस रीडिंग तक आप कभी भी पहुंचे तो बेझिझक देख सकते हैं। और साथ ही ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप लड़का है, लड़की हैं, आप दोनों अगर सेम जेंडर के, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कुछ भी सिचुएशन चल रही हो, तब भी ये रीडिंग आप ही के लिए हो सकती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जानते हैं एरीज राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी लव लाइफ में आगे क्या घटित हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको रीडिंग को शुरू होने से पहले अपने पार्टनर को विजुअलाइज करना है, उनका ध्यान रखना, ध्यान देना है, उनका ध्यान करना है। एग्जैक्टली उनको ध्यान में विजुअलाइज करना है, पॉजिटिव वे में करना है, पॉजिटिव होके ही रीडिंग को देखना है। और आपको अपना और अपने पार्टनर का, दोनों का नाम, अपना नाम, अपने पार्टनर का नाम 7 बार दोहराना है। जस्ट लाइक आपका नाम प्रियंका है और आपके पार्टनर का नाम रोहन है। प्रियंका रोहन, प्रियंका रोहन, प्रियंका रोहन, ऐसे करके 7 बार आपको नाम दोहराना है इकट्ठे। ठीक है, प्रियंका रोहन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यहाँ पर मैं सबसे पहले आप दोनों की करंट एनर्जीज निकालना चाहूँगी। यहाँ पर मैं यू वर्सेस देम भी करूँगी, आपकी एनर्जीज और आपके पार्टनर की एनर्जीज भी मैं अभी की करंट एनर्जीज भी यहाँ सबसे पहले निकालना चाहूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं एरीज राशि वाले, उनकी करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, मेरे व्यूअर्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है, एरीज राशि वाले, इनकी करंट एनर्जीज। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ये आपके लिए है। ठीक है, यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जिनका नाम ये ले रहे हैं, उस पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज़ गाइड करें। जी, तो चलिए जानते हैं आप दोनों की सबसे पहले करंट एनर्जीज क्या है। सबसे पहले आपकी निकालते हैं, आपकी क्या करंट एनर्जीज है। केयरिंग कनेक्शन। और आपके पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज हैं। 39 5th चक्रा आर्के एंजल गैब्रियल। आपकी करंट एनर्जीज यहाँ पर ये बताती है कि आप है ना, इस वक्त आप अपने पार्टनर के साथ एक केयरिंग कनेक्शन फील करते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ एक केयरिंग कनेक्शन आगे चल कर के इन फ्यूचर में बनाना चाहते हैं। यहाँ पर आप बहुत दिल से, आपकी अभी की करंट एनर्जीज ये है कि आज सबसे पहले तो ये बता दूं कि आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं इस वक्त। चाहे आप दोनों की बातचीत होती है, चाहे बातचीत नहीं होती है, इस वक्त आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा दिल से याद कर रहे हैं। आपको अपने पार्टनर के ऊपर बहुत प्यार आ रहा है, ऐसी फीलिंग्स, ऐसी एनर्जीज में मैं यहाँ पर आपको देख पा रही हूँ। आप अपने पार्टनर से इस वक्त दिल खोल के, आपकी एनर्जी ऐसी कि दिल खोल के आप अपने पार्टनर के साथ बातचीत करना चाहते हैं, दिल खोल के इस रिश्ते के बारे में खुल के बातचीत करना चाहते हैं। इस रिश्ते में आगे चल करके क्या फ्यूचर प्लानिंग्स है, क्या इस रिश्ते में स्टेबिलिटी को लेकर के बात करना चाहते हैं। इस रिश्ते में आप है ना
ऐसा चाहते हैं कि जब मन आए मैं दिल खोल के बात कर लूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी, डेट ऑफ बर्थ मैं बता रही हूँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी 14 हो सकती है, 5 हो सकती है, 23 हो सकती है, ठीक है। तो ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आप इस एनर्जी में हैं कि इस वक्त मुझे मेरे पार्टनर से बात करनी है खुल के, कि क्या सोचा है आगे का, क्या है इस रिश्ते में मजबूती, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि शायद आप दोनों के बीच में किसी मैटर को लेकर के कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं, कुछ नोकझोंक हुई है, जिसको लेकर के आप है ना खुल के अपने पार्टनर से बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कि एक और चीज़ मैं बताऊँ, आपकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये भी फील हो रही है कि आप इस कनेक्शन को एक केयरिंग कनेक्शन की तरह देखते हैं। येस, ऑफ कोर्स आप अपने पार्टनर को लेकर के बहुत केयरिंग है और आपके पार्टनर भी आपको लेकर के बहुत केयरिंग है। इस रिश्ते में देखिए पीछे घास है, यहाँ पे सूरज की रोशनी दिख रही है, यहाँ पर भी प्लांट ट्री दिख रहे हैं, ये हरियाली दिख रही है। इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, आपकी तरफ से एनर्जी है कि ये रिश्ता हमेशा ऐसा केयरिंग कनेक्शन बना रहे, इस रिश्ते में ग्रोथ हो, अबंडेंस हो, खुशियाँ आए, प्रॉस्पेरिटी आए, हैप्पीनेस, जॉय आए, ठीक है। इस तरीके से आपकी एनर्जीज अभी ये है। खुल के आप आगे के टाइम के लिए, आगे के फ्यूचर के लिए आप अपने पार्टनर से खुल के बातचीत करना चाहते हैं। यस। और आपकी एनर्जी ये भी दिखाई दे रही है कि आप अपने पार्टनर के साथ लव के साथ साथ ना एक दोस्ती वाला रिलेशन भी चाहते हैं कि यार हम दोनों एक सबसे पहले एक बहुत अच्छे दोस्त बन जाएं, तभी आगे चल कर के ज़िंदगी और अच्छी हो जाएगी। एक अच्छे दोस्त, एक अच्छे पति पत्नी रह सकते हैं, होते हैं, ऐसी आप एनर्जी में अभी है और इस बारे में आप खुल के अपने पार्टनर से बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी मुझे एनर्जीज आपकी यहाँ पर दिखाई दी है। चलिए बात करते हैं अब आपके पार्टनर की, ठीक है। आपके पार्टनर के लिए आया है 5th चक्रा आर्की एंजल गैब्रियल। यहाँ पर ये एनर्जी बताती है कि आपके पार्टनर है ना अपने, ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों की जो भी नोक-झोंक हुई हो, कोई लड़ाई हुई हो, तो आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लिया है, कह सकते हैं एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लिया है। उसके ऊपर आपके पार्टनर काम करना चाहते हैं। फ़िलहाल आपके पार्टनर अपने थ्रोट चक्रा पे काम करना चाहते हैं। ये से उनको कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी से ये दिख रहा है कि उनको फील है कि उन्होंने आपसे जो भी शब्दों का इस्तेमाल किया वो सही नहीं किया है और उसके ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर एक्सप्रेसिव नहीं है, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं कि यस या सॉरी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि मैंने गलत बोला है, या हो सकता है ऐसा वो कई बार कर चुके हैं, 3 से 4 बार कर चुके हैं, जो आपको पसंद नहीं आता। आप चाहते हैं ऐसा केयरिंग कनेक्शन और वो कहीं ना कहीं आपको कुछ उल्टा पुल्टा बोल जाते हैं जब गुस्से में आते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर वो काम करते हुए उनकी एनर्जी दिखाई दे रही है कि वो अपनी इस चीज़ पे काम करेंगे कि गुस्सा आता है तो लेकिन शब्दों का ज़बान कड़वी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसी उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अपने ही आपसे बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैंने ये गलत किया। यस, उनको फील है कि उन्होंने गलत किया, ठीक है। यस, एंड साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के जो एक्शंस हैं वो अपनी लाइफ में एबंडेंस, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी की तरफ भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर का जो काम है वो कम्युनिकेशन का कम्युनिकेशन बोलने का काम है। उस काम में वो नेम, फेम, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, वेल्थ के ऊपर काम करते हुए आपके पार्टनर यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ 12 हो सकती है, ठीक है। 21 हो सकती है, 3 हो सकती है, 30 भी हो सकती है आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। यहाँ पर मैं और कार्ड्स निकालना चाहूँगी। स्पेशली यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के बारे में मैं और जानना चाहूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे इनके पार्टनर की
करंट एनर्जीज़ के बारे में और बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ के बारे में और बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे इनके पार्टनर की करंट एनर्जी के बारे में और बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स देखा। यस, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि यस वो किसी चीज़ से मूव ऑन करना चाह रहे हैं। उनको ये रिग्रेट है। यस, डेफिनेटली उनको रिग्रेट है, दुख है, और वो जो उन्होंने आपके साथ जो भी गलत बर्ताव किया है उस चीज़ से वो दूर होना चाहते हैं। दोबारा आपके साथ वो गलत बर्ताव ना करें, गुस्सा करें तो गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें, ऐसी एनर्जी में वो दिखाई दे रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं यस डेफिनेटली फील है, और अपने ऊपर काम करने के लिए हो सकता है वो आपसे थोड़ा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं। अपने ऊपर काम करने के लिए 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है। अगेन यहाँ पर ये एनर्जी बताती है कि वो बहुत कंफ्यूज है इस वक्त, क्योंकि वो कहीं ना कहीं साथ ही साथ अपनी ग्रोथ अबंडेंस के ऊपर भी काम करना चाहते हैं। तो कभी ना कभी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी उनकी दिखाई देती है कि पहले आपको मना लें, आपसे बातचीत कर लें, नहीं घर खरीद लें, नहीं अपने नेम फेम अबंडेंस की तरफ ध्यान दें, नहीं मुझे अपनी नॉलेज के ऊपर काम करना है। ये सारी चीज़ें ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और कभी कभी उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है ना कि जैसे सांप सीढ़ी नहीं होता है, वो सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर उधर कोई मुश्किल आता है तो फिर नीचे उतर जाते हैं। हम सांप सीढ़ी जब खेलते हैं ना तो सीढ़ी चढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं से सांप वाला नंबर आता है, सांप काटा तो फिर नीचे आ जाते हैं। ऐसी उनकी स्थिति इनकी ज़िंदगी में अभी चल रही है ना, सांप सीढ़ी वाली। तो बहुत कंफ्यूज भी चल रहे हैं। उसी चक्कर में फ्रस्ट्रेशन में आपके साथ गलत बिहेव कर लिया, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उनको रिग्रेट फील है और सॉरी फील कर रहे हैं। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है आपके पार्टनर ने बहुत पेशेंस रखा हुआ है। आपके पार्टनर की एनर्जी ये बता रही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने पेशेंस रखा हुआ है, और अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाने के लेकर के वो बहुत काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में वो चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में सब सही हो जाए और सब कुछ मैनिफेस्ट कर लें। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आए हैं। येस, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं वेटिंग पोजीशन पे भी है और अपने पेंटिकल्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं घर खरीदना, आपको लेकर के ट्रैवल करना, आपको लेकर के आगे ज़िंदगी बसाना, ये भी कहीं ना कहीं चल रहा है। अगर आपका सवाल है कि आपके पार्टनर को क्या वाकई में फील है आपके साथ गलत बिहेव करके, येस डेफिनेटली उनको फील है, लेकिन साथ के साथ ही वो अपने करियर पे भी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाते हुए। पेशेंस रखा हुआ उन्होंने, और पेशेंस के साथ साथ बैलेंस बनाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी तो दिख रही है कि आप ये केयरिंग कनेक्शन खोना नहीं चाहते, इसलिए खुल के अपने पार्टनर से इसके बारे में बात करना चाहते हैं। आपके पार्टनर के साइंस में यहाँ पर आपको बता देती हूँ। आपके पार्टनर के बहुत स्ट्रांगली साइंस सजिटेरियस है, पाइसेस हो सकते हैं, और कैंसर हो सकता है, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, कर्क हो सकता है, धनु बता दिया मैंने, मीन हो सकता है। ठीक है, और साथ के साथ टॉरस, वृषभ, वर्गो, कन्या, कैप्रिकॉन, मकर हो सकता है, जेमिनाई, मिथुन, लिब्रा, तुला, एक्वेरियस, कुंभ, ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। वैसे तो सभी साइंस की रीडिंग होती है, लेकिन जो हाईलाइटेड साइंस आते हैं मैं वही वहाँ पर आपको बताती हूँ। तो ये आप दोनों की एनर्जीज हैं। आपका अभी एनर्जी में है कि मैं अपने पार्टनर से खुल के मुझे अभी बात करनी है इसके बारे में, और आपके पार्टनर की एनर्जी ये है कि ये मुझे वाकई में फील है कि मैंने आपके साथ गलत किया, लेकिन इस तरफ भी ध्यान देना है। तो उनको फील है, यस डेफिनेटली वो इसी के ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये तो थी आप दोनों की करंट एनर्जीज। यहाँ पर मैं आपके लव लाइफ के बारे में अब जानना चाहूँगी। ठीक है, आप दोनों की लव लाइफ के बारे में मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर की लव लाइफ के बारे में बताएं। मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर की लव लाइफ के बारे में बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इनकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इनकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें
यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मून, 10 ऑफ कप, एम्प्रेस, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। आपको कार्ड शो हो रहे हैं। यस, आपकी लव लाइफ में आगे क्या एक्सपेक्टेड है? यूनिवर्स प्लीज बताएं इनकी लव लाइफ में आगे क्या एक्सपेक्टेड है, और बताएं यूनिवर्स क्या हो सकता है इनकी लव लाइफ में आगे। यूनिवर्स प्लीज बताएं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, हर्मिट, डेथ, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यस, डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, अगर मैं रीसेंट पास्ट की अगर मैं बात करूँ तो आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई हैं वो किसी थर्ड पर्सन के द्वारा क्रिएट की गई हैं। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में क्रिएट हुई हैं वो या तो किसी थर्ड पर्सन ने क्रिएट करी है, या ऐसा लग रहा है किसी थर्ड पर्सन का डिस्कशन करते करते आप दोनों के बीच में बात इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे को आप दोनों ने मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई, एक दूसरे को अपशब्द बोल दिए। यस, डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। आप दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कि या तो फैमिली इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप दोनों अलग अलग कास्ट के नज़र आ रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर में भी मैरिड हैं या आप ऑलरेडी मैरिड हैं, बच्चे हैं। उस चीज़ को लेकर के आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा मुझे रिसेंट पास्ट में दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी इशू यस मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और फैमिली को लेकर के कोई ना कोई इशू क्रिएट हुआ है। हाँ, फैमिली नहीं मानेगी ऐसा लेकर के आप दोनों के बीच में कोई इशू किसी थर्ड पर्सन को लेकर के, या किसी थर्ड पर्सन का डिस्कशन करते करते आप दोनों के बीच में किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हुई यस डेफिनेटली दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं आपके मन में ये ख्याल आया है कि ये जो रिश्ता है ये एक चैलेंज की तरह है। परिवार को मनाना आप दोनों के लिए एक चैलेंज, आप दोनों का परिवार एक दूसरे को मनाना, शादी के लिए एक दूसरे का परिवार को मनाना एक चैलेंज है। या फिर अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं या आप मैरिड हैं, कोई थर्ड पार्टी जो आप दोनों के बीच में है, उस थर्ड पार्टी से निपटना है एक चैलेंज की तरह यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यस। और आपको कहीं ना कहीं डाउट हुआ कि ये मेरे साथ आगे है भी या नहीं है, तो इसलिए अब मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि यस आपको ऐसा फील हुआ कि कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है, मुझे छोड़ तो नहीं देगा उस थर्ड पार्टी के चक्कर में। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी देखो दो केस आए हैं, या तो मैरिड हैं और या फिर फैमिली जो है, आप दोनों अगर अनमैरिड हैं तो आप दोनों की फैमिलीज़ जो हैं वो थर्ड पार्टी यहाँ नज़र आई है। तो ये जो आप दोनों के बीच में इशू हुआ है वो इसीलिए हुआ है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आगे चल कर के इस रिश्ते में कुछ है भी या नहीं है, ये डाउट आपको हुआ। तो आपके आगे चल कर के दोनों के बीच में सही होगा या नहीं ये देखने के लिए आप आए हैं। तो रीसेंट पास्ट की तो मैं बात आपको बताऊं कि फैमिली को लेकर के आप दोनों के बीच में यस लड़ाई झगड़ा हुआ है, बातें हुई हैं, उल्टा सीधा बोल दिया, और आपके मन में डाउट आया है कि ये कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे देगा आगे चल कर के, ये मेरे साथ है भी या नहीं है, अभी एक ये चैलेंज बन चुका है मेरे लिए। ऐसी आपकी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करूँ कि आगे फ्यूचर में आगे लव लाइफ में क्या होता हो मुझे नज़र आ रहा है, अभी
फ्यूचर में क्या होता हुआ नज़र आ रहा है उसके बारे में बात करने से पहले अगर अब मैं बात करूँ अभी प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में मैं आपको बताऊँ, प्रेजेंट में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आइसोलेट कर लिया है अपने आप को, और कहीं ना कहीं आप भी अपने आप को इस रिश्ते में बंधा हुआ फील कर रहे हैं अभी फ़िलहाल प्रेजेंटली, कि यस कहीं मैं बंधा हुआ फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने अभी अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर दिया है, वो बातचीत नहीं कर रहे हो, और जबकि आप खुल के अपने पार्टनर से बातचीत करना चाहते हैं। अगेन मैं यहाँ पे बोलूँगी कि आपके पार्टनर को भी ये रिश्ता कहीं ना कहीं फैमिली को मनाना एक चैलेंज लग रहा है, यस अभी भी। और आप इस रिश्ते में मैं बताऊं कि चाह रहे हैं कि एक दोबारा से एक नयापन आ जाए, यस डेफिनेटली एक नयापन आ जाए, यस। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से एक एक्शन आता हुआ नज़र आया है कि यस आपके पार्टनर जितनी भी नेगेटिविटी अब आ रही हैं उससे पीछे हट करके आपसे बातचीत करने का एक्शन लेते हुए डेफिनेटली मुझे रिसेंट फ्यूचर में 15 से 20 दिन में, अगर बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और बातचीत नहीं हो रही है, तो 15 से 20 दिन में वो एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, यस ये जो है ना आप दोनों एक डेस्टाइन्ड पार्टनर है, ठीक है। और इस रिश्ते में आगे चल करके आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर आप दोनों के बीच में बातचीत अच्छे से हो भी रही है तो भी मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट एक्शन, अगर आपके मन में कोई डाउट आया है अपने पार्टनर को लेकर के, तो नेक्स्ट एक्शन मुझे आपके पार्टनर का यस आपके साथ एक नई शुरुआत और आपके साथ खुल के इस रिश्ते में आगे फ्यूचर में क्या करना है उसके बारे में बात करते हुए आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन आ रहा है, कम्युनिकेशन आ रहा है, और कमिटमेंट भी कहीं ना कहीं मिलती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। अभी अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है तो डेफिनेटली ये नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। 13 से 15 दिनों में ये नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होकर आपके पार्टनर आपके पास बातचीत करते हुए और इस रिश्ते के बारे में आगे बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर के लिए हमेशा से एक लकी चार्म रहे हैं और वो लकी चार्म आपके पार्टनर खोना नहीं चाहते, ठीक है। जस्टिस, यस डेफिनेटली नियर फ्यूचर जस्टिस आता हुआ और बैलेंस बनता हुआ इस रिश्ते में दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर आपको कोर्ट मैरिज के लिए भी ऑफर कर दें, यस। पेज ऑफ कप्स, हो सकता है आपके पार्टनर आपसे छोटे हैं और आपकी तरफ कमिटमेंट का पैर आगे बढ़ाते हुए यस दिखाई दे रहे हैं, आपको लेकर के इमोशनल होते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली किसी तरीके का गिफ्ट आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही में आपकी तरफ आपके पार्टनर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में वो भी कहीं ना कहीं मजबूती चाहते हैं। द फूल, डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे एज में छोटे हैं और कहीं ना कहीं इमेच्योर बिहेवियर, उनका जो इमेच्योर बिहेवियर आपको कभी ना कभी हिला देता है, फ्रस्ट्रेट कर देता है, ट्रिगर कर देता है कि ये पार्टनर सीरियस है भी मेरे को लेकर के या नहीं है, और आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करते हुए आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर इस रिश्ते पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, साथ ही साथ अपने पेंटिकल्स पे भी आगे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको लेकर के इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ कप एंड लवर्स का कार्ड भी आ गया। देखिए इतनी खूबसूरत एनर्जी आई है। आपकी लव लाइफ में आगे क्या होने वाला है, आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए कम्युनिकेशन आ रहा है, आपके लिए कमिटमेंट आ रहा है, इस रिश्ते में मजबूती के लिए कदम उठाना आ रहा है, ठीक है। तो ये नियर फ्यूचर आप 15 से 20 दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने पार्टनर से। यहाँ से मैं आपकी लव लाइफ के लिए कुछ गाइडेंस या कुछ मैसेजेस देखना चाहूँगी एंजल की तरफ से। प्लीज़ यूनिवर्स, इनकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस या मैसेजेस देना चाहेंगे आप? मुझे साफ फील हो रहा है कि आपको थोड़ा सा डाउट है कि ये आगे चल कर के मैं इस रिश्ते के लिए आवाज़ उठाएगा, क्योंकि आप दोनों में मुझे एज डिफरेंस दिख रहा है, आप दोनों में मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, आप दोनों की मुझे ऐसा लग रहा है कि कास्ट इशू लग रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं डाउट है कि ये बंदा या बंदी आगे चल करके मुझे छोड़ तो नहीं देगा। तो नहीं, आपका बंदा आपके लिए या आपकी जो पार्टनर है, चाहे मेल है फीमेल है, वो आपके लिए यस डेफिनेटली एक्शन लेता हुआ या लेती हुई मुझे दिख रही है। कम्युनिकेशन तो आ रहा है, बातचीत तो होगी। सेल्फ रिस्पेक्ट,
अभी कहीं ना कहीं आप दोनों लड़ पड़े हो अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ तो दिखाई दे रही है सोलमेट्स, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं आप दोनों सोलमेट हैं। आप दोनों के बीच में आगे चल कर के इंटीमेसी, लग्जरी लाइफ, लव लाइफ, हार्मनी, हैप्पीनेस, जॉय सब दिखाई दे रहा है। 33 6 वीनस का नंबर होता है जो कि इंटीमेसी, लग्जरी, हैप्पीनेस, जॉय को दिखाता है। तो ये डेफिनेटली आगे चल करके आप दोनों के बीच में दिख रहा है आप दोनों एक सोलमेट्स हैं, ठीक है। गार्डन अगेन 6, आप देखिए यहाँ पे आप दोनों आप ही हो जो एक खूबसूरत सी दुनिया, आपका पार्टनर आपको मकान देगा, आप उसको घर बनाएंगे, खूबसूरत सी दुनिया, अपना गार्डन आगे बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लव, आप दोनों एक दूसरे को लेकर के आगे चल करके बहुत इमोशनल होने वाले हैं और लव, एक दूसरे को लव एक्सप्रेस करने वाले हैं, इमोशनल होने वाले हैं। तो दोनों के बीच में लव भी है, सोलमेट से आप दोनों अपनी दुनिया बसाएंगे। फिलहाल जो अभी आप दोनों ने अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर के जो एक मुद्दा उठा है आप दोनों के बीच में, वो हट जाएगा। यहाँ पर आया है इनर पीस, अपनी इनर पीस पे आप दोनों अभी काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस है कि आपको एक डिवाइन फेमिनिन की तरह काम करना है, ठीक है। एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की तरह नहीं, एक डिवाइन फेमिनिन की तरह आपको रहना है। छोटी छोटी बातों को दिल पे ना लेकर के एक मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना है। डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन, यहाँ पर कोई ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक कुछ डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन की एनर्जी दे रहा है, जो कि जैसे काम पे जाना है, भाग दौड़ है, बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी है, ऐसी चीज़ें दिखाई दे। तो वो चीज़ ना करके आपको डिवाइन फेमिनिन की तरह आगे बढ़ना है। आपको डिवाइन, देखो अब आया डिवाइन मस्कुलिन, आप दोनों एक जोड़ा है। ये देखो, आप अगर डिवाइन फेमिनिन है तो डिवाइन मस्कुलिन आपके पार्टनर, अगर आप डिवाइन मस्कुलिन है तो आपके पार्टनर डिवाइन फेमिनिन। तो इस तरीके से आप दोनों को रहना होगा, इस तरीके से नहीं कि लड़ाई झगड़ा कलेश करना। ओ माय गुडनेस, देखो बॉटम ऑफ द डेक इज डिवाइन डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। इस तरीके से नहीं रहना, आपको इस तरीके से रहना है। यहाँ पर आपके लिए डिवाइन ने गाइडेंस भेजी है। क्रिएटिविटी, आप दोनों मिलकर के अपनी एक खूबसूरत सी दुनिया बसाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइन ने आपको कहा है कि आप दोनों का ये रिश्ता एक सोलमेट का रिश्ता है। आप दोनों के बीच में प्यार है और आगे भी प्यार बढ़ेगा। बस छोटी मोटी बातों को लेकर के कलेश ना करें, झगड़ा ना करें, क्योंकि आप दोनों अगर अलग अलग हैं ना, तो ये हो आप दोनों अलग अलग हो जाओगे तो ऐसे हो जाओगे। एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन तो एक डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन में रहेगा, ऐसे हो जाओगे। वो अपना काम वाम ठीक से नहीं कर पाएगा और आप भी अपने देखो कैसे डिस्टर्ब स्ट्रेस में हो। लेकिन आप दोनों को इस एनर्जी में रहना है खूबसूरत सी, क्योंकि आगे चल करके आप दोनों ने मिल करके अपनी एक दुनिया बसानी है। इस दुनिया के जितने भी चैलेंजेस हैं आपकी लव लाइफ में, आप दोनों ने मिल के फेस करना है, ठीक है। तो आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। एरीज पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं देख रही हूँ कि मेरी रीडिंग्स बहुत देखी जा रही है, पसंद भी की जा रही है, लेकिन सब्सक्राइब करने में कंजूसी बहुत कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियोस की रीच बढ़े, ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाई हूँ तो और लोगों को भी हेल्प कर पाऊँ। कमेंट सेक्शन में 222 लिख करके इस ब्यूटीफुल एनर्जीज को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।